हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। देखिए, करंट अफेयर्स फंडा आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है, एक नई सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें हम पिछले कुछ महीनों में कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होने वाली है और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि SBI PO एग्ज़ाम में जो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपकी कमांड हो सके, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये सीरीज़ कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ बैंकिंग संबंधित टॉपिक्स भी हम इसमें लेने वाले हैं। देखिए, जैसे ये एक न्यूज़ है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नोटिफाइज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इसकी स्थापना को अधिसूचित किया है। तो ये एक न्यूज़ है, ये अक्टूबर की है। तो एक तरह से स्कीम है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसी स्कीम से संबंधित है। विद रेफरेंस टू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो हो सकता है अभी आप इसका आंसर सही ना कर पाएँ, लेकिन एक बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे पूरा, उसके बाद अंत में आप फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और 100% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे देंगे। तो कोशिश यही रहने वाली है इस सीरीज़ में कि जितने भी स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए हैं, उनमें आपकी एक अच्छी पकड़ हो सके। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ हैं, जो वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स PDF हैं, वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएंगी। और यदि आप हमारा करंट अफेयर्स PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये लेक्चर्स होने वाले हैं, SBI स्पेशल जो सीरीज़ होने वाले हैं, इसकी जो PDF है, ये भी आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, CGSS। देखिए, कोई भी स्टार्टअप होता है, उसको कुछ फंड की ज़रूरत होती है, तभी तो वो अपना कामकाज शुरुआत कर सकता है। अब उसको फंड कौन देता है? जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक हो गया, NBFCs हो गया, ये देते हैं। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं ये कुछ स्टार्टअप्स को पैसा देने के लिए। इसीलिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये याद रखिएगा किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, CGSS, इस स्कीम को इस्टेब्लिश करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो लोन्स प्रोवाइड कराया जाता है, किन के द्वारा? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और जो सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, इनके द्वारा जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है, जो कर्ज प्रोवाइड कराया जाता है, उसको गारंटी दी जा रही है। ठीक है, कि यदि आपका पैसा डूबता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो आपको जानना चाहिए, जो CGSS है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, कुछ लिमिट तक। ये नहीं कि पूरे लोन पर आप गारंटी प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ लिमिट तक हम आपको गारंटी प्रोवाइड कराएंगे जो आपने लोन दिया है। और किसके द्वारा दिया गया है? जो मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, जैसे कि बैंक्स हो गए, NBFCs हो गई, या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, इनके द्वारा जो लोन दिया जा रहा है उसको हम गारंटी प्रोवाइड कराएंगे एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। अच्छा, अब देखिए, इसमें दो तरह के कवर हैं। पहला है ट्रांजैक्शन बेस्ड गारंटी कवर। अब इसमें क्या है? देखिए, यदि ये जो एजेंसी हैं जिनके बारे में हमने ऊपर देखा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, NBFCs या फिर AIFs, यदि ये लोन प्रोवाइड कराते हैं 3 करोड़ रुपए तक का, तो 80%, 80% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट, यानी कि जो अमाउंट डिफॉल्ट हुई है, जो पैसा नहीं आया है, उसका 80% की जो है भरपाई की जाएगी यहाँ पर, उसकी हम गारंटी देते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? यदि आपकी जो लोन अमाउंट है वो 3 से 5 करोड़ के बीच में है, तो जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसका 75%
जो है वो आपका गारंटीड रहेगा। तीसरी बात ये बताई गई है, यदि 5 करोड़ से ज़्यादा है ना, 10 करोड़ रुपए तक का है, तब उसमें 65% ऑफ द अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट इसकी गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि 3 करोड़ तक का है तो 80% ऑफ द अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट इसकी गारंटी दी जाएगी। अगर आपका 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का लोन है और उसमें जो डिफ़ॉल्ट है उसका 75% तक गारंटी दी जाएगी। और यदि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का लोन है तो उसमें 65% ऑफ द अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट इसकी गारंटी दी जाएगी। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन बेस्ड गारंटी कवर। इसके बाद है अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर। अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर में क्या आएगा कि ये इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चलेंगे। इसमें आ रही है बात समझिए। पहले वाला क्या था, ट्रांजैक्शन बेस्ड, ये है अम्ब्रेला बेस्ड। तो इसमें इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चलेंगे कि एक को आपने एक को 10 करोड़ दिए हैं तो उस पर गारंटी मिल रही है, एक को आपने 50 करोड़ दिए हैं उस पर गारंटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। जो वेंचर डेट्स फंड्स हैं, आप देख रहे हैं ना, अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर विल प्रोवाइड गारंटी टू वेंचर डेट फंड्स। जो वेंचर डेट फंड्स होते हैं तो वो एक पैसा जो है रेस करते हैं, एक पूल ऑफ मनी बन जाती है, फिर जो पैसा हो जाता है उसको जो है लोन के हिसाब से दे देते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 करोड़ दिए, किसी को 20 करोड़ दिए, किसी को 50 करोड़ रुपए दिए, टोटल इन्होंने अलग अलग तरीके से 100 करोड़ रुपए दिए हैं। अब उस 100 करोड़ में जो डिफ़ॉल्ट बचा है उस पर गारंटी दी जाएगी, ना कि 10 करोड़ पर, 50 करोड़ पर। टोटल आपने जितना लोन दिया है उस पर आपको गारंटी दी जाएगी। टोटल आपने 100 करोड़ का दिया है तो उस पर मैक्सिमम 5% ही गारंटी आपको दी जाएगी। आई होप आप ये बात क्लियर हो चुकी है ना। टोटल उन्होंने 100 करोड़ का लोन दिया है, 10 किसी को, 50 किसी को, तो टोटल पर कितना हुआ है, टोटल पर डिफ़ॉल्ट जितनी अमाउंट है उसका 5% गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये स्कीम कौन ऑपरेट करेगा, ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC इसके द्वारा ऑपरेट की जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही आपको जानना चाहिए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, इसको 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य यही रहा कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इस तरह की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाए, कुछ एक्शन प्लान उसका तैयार किया जाए, ताकि जो इन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उनमें बैंक हों या फिर NBFCs हों या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हों, तो ये लोग जो बोरोवर्स हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनको पैसा दे सकें और उसकी गारंटी हम प्रोवाइड कराएं। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, US और चाइना के बाद। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं। देखिए यदि हम मोटे मोटे तौर पर इनकी डेफिनेशन देखें तो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है जो कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा अलग होती है। ये प्राइवेटली पूल्ड फंड होते हैं और सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन 2012 को जो है फॉलो करते हैं। अब देखिए इनके तहत एक तो आता है वेंचर कैपिटल फंड, ये भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। वेंचर कैपिटल फंड ये क्या होता है, देखिए जो स्टार्टअप होता है उसको शुरुआत में कुछ फंड की ज़रूरत होती है, लार्ज फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, तो वो जो लार्ज फाइनेंसिंग है वो वेंचर कैपिटल फंड उसको प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि वेंचर कैपिटल फंड को मालूम होता है कि हाई रिस्की है, लेकिन हाई रिस्की होने के साथ साथ हाई रिटर्न भी उसको मिलता है, जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं। दूसरा है एंजल फंड। अब एंजल फंड क्या होता है, देखिए कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिन्हें वेंचर कैपिटल फंड नहीं मिल पाता है, तो उनको फंड प्रोवाइड कराते हैं एंजल फंड। और आपको ये जानना चाहिए एंजल फंड क्या है, अपने साथ एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं उस स्टार्टअप में, केवल पैसा ही नहीं देते हैं बल्कि अपने साथ एक्सपीरियंस भी उस स्टार्टअप में जो है लगाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा रहता है एंजल फंड का। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एंजल इन्वेस्टर द्वारा, ये 25 लाख रुपए तक की होती है। तो आई होप ये सब आपका क्लियर हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। विद रेफरेंस टू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू लोन्स एक्सटेंडेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ओनली। अब जो हमने पहले पेज पर पढ़ा था स्कीम के बारे में, वहाँ पर आप रिकॉल कीजिएगा, क्या केवल NBFC ही जो लोन दे रहे हैं उसी को कवर किया जाएगा। दूसरा है द स्कीम विल बी मैनेज्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। क्या है, DICGC द्वारा मैनेज की जाएगी स्कीम। अभी मैंने आपको काफ़ी जोर देकर ये पॉइंट बताया था किसके द्वारा मैनेज की जाएगी। तो जल्दी से आप इसका आंसर कर दीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है,
क्या दोनों ही सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है? तो आंसर कीजिएगा। और ये सीरीज़ के बारे में आपका क्या मानना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये अब चलती रहेगी, लगातार आपको लेक्चर आते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा यदि आपको अच्छी लगी ये सीरीज़। तो ये पहला ही लेक्चर है इसका। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा हुआ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।